Everyone, this is Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. ये है मेरा छोटा ब्रदर चीकू. So चीकू अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए. So hello, मेरा नाम है आयुष शर्मा और मेरा YouTube चैनल है वैदिक विजन. Exactly. और आज हम लोग बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग वर्सेस आयुर्वेदिक. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. पहले आप बताओ अपनी डिग्री के बारे में कुछ. मेरी डिग्री है BMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. ये डिग्री परस्यू करने के लिए फ़र्स्ट आपको नीट एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, उसी के थ्रू इसमें एडमिशन होता है. और उसके बाद क्रैक करने के बाद आपकी 5 साल की डिग्री है, जिसके बाद आप इसमें इसमें PG भी कर सकते हो और MD का टेस्ट क्लियर करके MD भी कर सकते हो. वाह, दैट्स नाइस. और मेरी जो डिग्री है वो है BSc नर्सिंग की, जो कि 4 साल की होती है. इसके लिए भी आपको नीट देना पड़ता है कुछ कुछ सेंटर्स के अंदर, और नॉर्मली जिस भी स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस एग्ज़ाम को आप क्लियर करके BSc नर्सिंग कर सकते हैं. 4 साल की डिग्री के अंदर आपको पेशेंट केयर सिखाई जाती है और एक सेफ नर्स कैसे बनते हैं वो सब आपको सिखाया जाता है. सो चीकू, अब बात करते हैं स्कोप की. व्हाट डू थिंक आपकी डिग्री, चलो पहले बेसिक्स की बात करते हैं. आपकी डिग्री में सिखाया क्या जाता है? हमारी डिग्री में बेसिकली ये सेम है MBBS की तरह है. इसमें मेडिसिन पढ़ाया जाता है, सर्जरी के रिलेटेड पढ़ाया जाता है, और जो कि एक नॉर्मल डॉक्टर के लिए ज़रूरत है वो सब करवाया जाता है. सब करवाया जाता है. हमारी डिग्री के अंदर गाइस हमें 4 साल के अंदर मेडिकल, सर्जिकल, फार्मा, साइकेट्री, गाइनी नर्सिंग, अलग अलग फील्ड जितनी भी डॉक्टर्स के स्पेशलिटी फील्ड्स होती हैं उन्हीं स्पेशलिटीज़ के अंदर हमें पेशेंट की जो केयर है वो सिखाई जाती है कि अंडर रिकमेंडेशंस के अंदर रहकर हम कैसे पेशेंट की केयर जो कर सकते हैं, और जो भी वार्निंग साइंस होते हैं जल्दी से पता लगाना कि पेशेंट को ये सिम्टम हो रहा है, ऐसा सा प्रॉब्लम आ रहा है, हम जल्दी से नोटिफाई करते हैं फिजिशियन को, ताकि पेशेंट को सीवियरिटी जो भी है वो कॉम्प्लिकेट ना हो, डिटोरिएट वो ना हो. सो चीकू, व्हाट यू थिंक आपकी डिग्री में स्कोप क्या है आगे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर क्या स्कोप है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स हमारी डिग्री में ये स्कोप है कि हम MD का टेस्ट देके MD परस्यू कर सकते हैं. उसके बाद डायरेक्ट AMO का टेस्ट देके AMO भी हम लग सकते हैं हॉस्पिटल में. और बिजनेस के तो बहुत ही सारे स्कोप्स हैं, स्किन केयर, हेयर केयर, अ लॉट ऑफ केयर प्रोडक्ट्स. तो आपका कोई प्लान है आगे कोई प्रोडक्ट बनाने का? प्लान तो है मेरा प्रोडक्ट बनाने का, वो तो मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ. एग्जैक्टली, और मुझे देना सबसे पहले, मैं टेस्ट करूंगी, है ना. प्रोडक्ट बनाऊंगा मैं, और उसके बाद मैंने ये सोचा कि सबसे पहले तो मैं MD करूंगा, क्योंकि प्लेन BMS की तो कोई उतनी या आगे पढ़ना सबसे अच्छा रहता है, हम कंटिन्यू स्टडी रखें. किसी अच्छे डिपार्टमेंट से MD करूंगा और उसके बाद आगे का सोचूंगा. दैट्स नाइस. सो गाइज, हम अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, हमारा स्कोप आप सब लोग जानते ही हैं, नर्सिंग ऑल ओवर इंडिया, फॉरेन कंट्रीज में भी है, और आई थिंक आपकी डिग्री भी फॉरेन कंट्री में भी स्कोप है. सो आप एम्स न्यू दिल्ली जितने भी 9-10 एम्स है हमारे, वहाँ सब आप ज्वाइन कर सकते हैं बीइंग अ नर्सिंग ऑफिसर, और स्टेट गवर्नमेंट में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी जॉब. सो चीकू, इस डिग्री में बेसिक आपने जैसे आपने बताया सीखने वाली चीज़ें, तो प्लांट्स को लेकर ही स्टडी होती है. ज़्यादातर लोगों को लगता है कि आयुर्वेदिक मतलब प्लांट्स और ह्यूमन बॉडी, ये सब भी चीजें डील होती हैं. हाँ जी, ये सबसे बड़ा मिथ है आयुर्वेदा को लेकर कि सबसे बड़ा मुझे भी लोगों को यही लगता है कि ये सिर्फ जड़ी बूटियों के साथ ही डील करते हैं, पेड़ पौधे इसमें होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है. पेड़ पौधे नो डाउट होते हैं मेडिसिन के बारे, क्योंकि हमारी मेडिसिन जो है वो या तो प्लांट ओरिजिन या एनिमल ओरिजिन, ओरिजिन जो है वो अलग होता है और काफी ट्रेंडिंग में है. हमारी ऑर्गेनिक मेडिसिन रहती है जिसके साइड इफेक्ट्स तो बिल्कुल ही नहीं है. साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं है, बेनिफिट्स ही हैं. और हमारी मेडिसिन ये रहती है, इसीलिए लोगों को लगता है कि ये सिर्फ पेड़ पौधों में डील करते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है. मॉडर्न से भी हमारा रहता है. हमें फर्स्ट ईयर में डाइसेक्शन करवाई जाती है, एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी सारा स्टडी रहता है. फिजियो भी होती है, मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी होते हैं हमारे साथ. और इसमें हम सर्जरी भी करते हैं. आगे डिपार्टमेंट शल्य तंत्र, जो कि एक सर्जरी का डिपार्टमेंट है. और आयुर्वेद में मेनली 14 डिपार्टमेंट्स है. 14 डिपार्टमेंट्स में आप MD कर सकते हो. ओके, 14 ब्रांचेस है इसमें. और आपने मुझे बताया भी था ना कि कुछ आप वहाँ पे भी बता रहे थे कुछ इसके बारे में कि संस्कृत के वर्ड्स भी हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि जो हमारे पुराने टेक्स्ट जो हैं वही हम पढ़ते हैं. जो संहिताएं होती हैं हमारी आयुर्वेद में मेनली हम वही पढ़ते हैं, और उसी से रिलेटेड हमारी स्टडी है. तो उसमें हमें संस्कृत और हिंदी में पुराने टेक्स्ट है, तो उसमें डील करना पड़ता है, इसलिए संस्कृत भी हमारे लिए कंपलसरी है. तो संस्कृत भी पढ़नी पड़ती है. एक स्लोगन जो बताया था, एक स्लोगन जो है वो ये है, आयुर्वेद का प्रयोजन ही मैं आपको बताता हूँ कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम. मतलब आयुर्वेदा में जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी सबसे पहले हमें रक्षा करनी चाहिए, या उसकी रोगों से रक्षा करनी चाहिए, और जो रोगी व्यक्ति है उसकी बाद में चिकित्सा करनी चाहिए. एग्जैक्टली. और हमारी फील्ड में कैसे हम खुद ही बीमार पड़ जाते हैं और हमारे पास टाइम भी नहीं है, और हमको अपनी हेल्थ के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि हमारी फील्ड कुछ ऐसी है कि भाई आप अपनी हेल्थ बाद में. लेकिन गाइस, आयुर्वेदिक के अंदर आप योग सीख रहे हो, संस्कृत, और वो स्लोगन्स क्यों सिखाए जाते हैं, आपने कुछ बताया था इसके बारे में. जो आयुर्वेद में हमारे संस्कृत के स्लोगन हमें सिखाए जाते हैं, वो
मेनली तो टेक्स्ट पढ़ने के लिए है, बट इसका एक बेनिफिट ये है कि हमारी मेमोरी इंप्रूव करता स्ट्रॉन्ग है। होती है सर, जस्ट इमेजिन द कंसेप्ट्स। इसीलिए संस्कृत आई रियली मैं बहुत इम्प्रेस हुई इनके मैं चाहूँगी कि अगला जन्म जब मैं लूँ मैं इस डिग्री में जाऊँ, क्योंकि इस जन्म में तो अब ये डिग्री मोर देन इनफ है। सो इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा और ये कि जो आयुर्वेदा है हमारी बेसिक, ये हमारी पुरानी साइंस है जो हमारे घरों में पहले से चलती आ रही है, तो और ये उसी कोई को नई चीज़ इन्होंने- नहीं है इसमें। जो हम एग्जैक्टली, डेली रूटीन में अपने काम करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना वाओ, और बाकी के रूटीन्स जो है वो सारे इसमें सारे आते हैं। सेम हैं। एंड गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जो लोग भी +2 वाले बच्चे हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप सिर्फ MBBS को टारगेट करके मत चलो। बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशंस हैं, आयुर्वेदिक, BHMS भी होता है, राइट? हाँ, एंड वी BMS ऑल्सो हैव तो BSc अलग है। नर्सिंग, वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। लेकिन ये जो एक स्टिग्मा बना पड़ा है उसको तोड़ना है हमें, लेकिन वो तभी टूटेगा जब चीकू आप बाहर आओगे, गाइड करोगे, लोगों को एजुकेट करेंगे। जैसे हमारा काम है कि हम BSc नर्सिंग के बारे में एजुकेट करते हैं। एंड गाइज लेट मी टेल यू, BSc नर्सिंग में बहुत अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, इंडिया के लिए, और सिमिलरली आयुर्वेदिक भी एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। सो सबसे ज़्यादा फेवरेट जो पॉइंट मुझे लगा वो 2 चीज़ें लगी मुझे। पहली, लैंग्वेज, संस्कृत, हिंदी, हमारे इंग्लिश के साथ साथ ये लैंग्वेज भी होनी चाहिए। और दूसरी जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो क्या है, स्किल्स जो हमारे घर से निकल रहे हैं, बिल्कुल। हमें सिखा रही हैं चीज़ें। तो जड़ी बूटियों से हम जुड़े हुए हैं, राइट, अपनी धरती से जुड़े हुए हैं। सो गाइस, अपना जो भी आपका अगर फ्यूचर का प्लान है, सोचो समझो, आराम से डिसाइड कीजिए। बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर एग्जांपल चीकू अपना चैनल बता दो। वैदिक विजन करके मेरा चैनल है, वो मैं दीदी के साथ लिंक उसका शेयर कर दूंगा, उसे फॉलो करें। मैं उस पर वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ, तो Exactly. आपको उस पर भी बहुत बस information ध्यान मिलेगी। रखो, +2 पास किया है, मेडिकल से पास कर रहे हो, यू हैव ऑप्शंस, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। और आप BSc नर्सिंग, आयुर्वेदिक दोनों के बहुत बेनिफिट्स हैं। हाँ, एक और चीज़ जो मुझे पसंद है, दैट इज़ क्रीम। आप अपनी खुद की कंपनी ओपन कर सकते हो जहाँ पे आप हेयर प्रोडक्ट, क्रीम प्रोडक्ट कुछ भी बना सकते हैं आप। सो मार्केटिंग के साथ भी आपकी डिग्री का लेना देना है। बिल्कुल। हमारे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवेज, सो गाइज बाय बाय, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। बाय।